बताया कि वो आईफोन ख़रीदना चाह रहा था और इसी के चलते उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। इस तरह से जो वादी के पुत्र द्वारा यह साजिश रचकर घर में डकैती या लूट की घटना की बात बताई गई थी, उसका पूर्णतः पर्दाफाश हो गया है। इसमें सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष रह गई है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। आईफोन खरीदने के लिए बेटा ने ही अपने ही घर में दोस्तों के साथ मिलकर करवाई लूट। नालंदा में एक नाबालिग युवक को आईफोन का शौक रखना काफी महंगा पड़ा। उसने जो रास्ता अपनाया वह सीधे क्राइम की दुनिया की तरफ जाता है। उसने ऐसा क्राइम कर दिया जिससे बाकी बच्चों को सबक लेने की जरूरत है। आइए देखिए उसने अपने दोस्तों के साथ किस तरह की साजिश रची कि आज पुलिस के चंगुल में फंस गया। आखिर आज का जनरेशन किस तरफ जा रहा है, जो आईफोन के खरीदने के लिए बेटा ने ही अपने ही घर में दोस्तों के साथ मिलकर लूट की साजिश रचकर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और करीब 1 लाख रुपए चोरी करा दिया। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के सरबोदे नगर की है। इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग को निरुद्ध किया है और एक युवक को गिरफ्तार करते हुए साजिश की लूट का सामान बरामद किया। बुधवार की दोपहर सदर एसडीपीओ नूरुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मंगलवार की शाम सरबोदे नगर के रहने वाले शिव शंकर पांडेय द्वारा सूचना दिया गया कि घर का दरवाजा तोड़कर बेटा को बंधक बनाकर गोदरेज में रखे करीब 1 लाख नकद और लाखों रुपए का जेवरात लूट लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दीपनगर थाना पुलिस द्वारा जाँच किया गया तो पता लगा आईफोन खरीदने के लिए वादी के बेटा ने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपने घर में चोरी की साजिश रच डाली थी। इस मामले में वादी के बेटे सहित 3 नाबालिग को निरुद्ध किया गया, जबकि एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से साजिश की लूट की गई 1,780 रुपए, सोने चांदी के जेवर, कटर और 4 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। कल जो संध्या में हम लोगों को एक सरबोदय नगर निवासी हैं दीपनगर थाना अंतर्गत शिवशंकर पांडे जी, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि वो जो अपने घर में 15-16 वर्षीय जो बच्चा है उसको बंद करके जाते हैं स्कूल, और जब स्कूल से आए तो बच्चा बताया कि उसको बंधक बना के उनके घर में लूटपाट की गई। तो हम लोगों ने घटनास्थल का जब निरीक्षण किया तो पाया कि एक अलमीरा में जो है कटर के माध्यम से कट करके उसमें से लूटपाट की गई है। जो उनके द्वारा बताया गया वो यह था कि उनको अपने पतोहू से पिछले 8-10 साल से केस मुकदमा चल रहा है और उसी को संदिग्ध बनाकर वो सारी बातें बता रहे थे। फिर हम लोगों ने गहराई से छानबीन की और पूछताछ की तो पिता और पुत्र के बयान में काफ़ी भिन्नता पाई गई। तब पुत्र से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वो आईफोन ख़रीदना चाह रहा था और इसी के चलते उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहा था। उसी के तहत उसने घर का नकली ताला का चाबी भी बनवाया था, अपने दोस्तों को दे दिया गया और उनके दोस्तों द्वारा उस ताला खोल के और उसकी मदद से यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से वादी का नाबालिग पुत्र भी है और 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक सत्यम है, यह मुख्य आरोपी है। देख रहे होंगे कटर ला करके और कटर से अलमीरा काट कर उसके बाद ये लूटपाट की गई थी और काफ़ी मात्रा में जो सोने एवं चांदी के गहने थे वो बरामद किए गए हैं और साथ में वादी के द्वारा 1,06,000 रुपये जाने की बात की गई थी, तो उससे पूरी रकम जो है वो बरामद की गई है। इस तरह से जो वादी के पुत्र द्वारा यह साजिश रचकर घर में डकैती या लूट की घटना की बात बताई गई थी, उसका पूर्णतः पर्दाफाश हो गया है। इसमें सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष रह गई है। कुल कितने की है? कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी? इसमें कुल 4 लोग पकड़े गए हैं। एक जो ये सत्यम है ये मेजर है, बाकी 3 लोगों का उम्र का सत्यापन हो रहा है। जो इसमें वादी का पुत्र है वो माइनर है, तो वही मास्टर स्टूडेंट है सर ये लोग? हाँ, सभी स्टूडेंट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।